नमस्कार। भारत में कोरोना को आए 3 साल हो चुके हैं। वहीं इन 3 सालों में भारत में खांसी, जुकाम, बुखार तो जैसे दिन और रात की तरह आम बात हो गए हैं और उससे ज्यादा अब भारत में वायरस के नए नए वेरिएंट हो गए हैं जो लगभग हर महीने भारतीयों को सर्दी, जुकाम, बुखार दे रहे हैं। इसी कड़ी में भारत में इस समय इन्फ्लुएंजा बी नाम का वायरस भारतीयों को सर्दी, जुकाम, बुखार से पीड़ित कर रहा है। आंकड़ों की माने तो भारत में इस समय हर 5 में से 1 सर्दी, जुकाम, बुखार पीड़ित मरीज इन्फ्लुएंजा बी वायरस से पीड़ित हो रहा है। यानी H3N2 अभी गया नहीं और इन्फ्लुएंजा बी नाम के नए वायरस ने दस्तक दे दी है। राजधानी दिल्ली की 3 बड़ी लैब्स की ओर से टेस्ट किए गए सैंपलों के विश्लेषणों में सामने आया कि जहां जनवरी महीने में दिल्ली में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार पीड़ित मरीजों में इन्फ्लुएंजा बी 5% मिल रहा था, तो फरवरी में ये आंकड़ा बढ़कर 10% हो गया और आज मार्च में ये आंकड़ा 30 से 40% तक पहुंच गया है। यानी दिल्ली में सर्दी, जुकाम, बुखार से पीड़ित हर 10 में से 4 व्यक्ति इन्फ्लुएंजा बी वायरस से पीड़ित है। अब लोगों को इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन है कि आखिर दोनों वायरस में फर्क क्या है, तो इसके लिए हमने बात की एक्सपर्ट से, चले जानते हैं। लक्ष्मी, मैं आपको बता दूं, बेसिकली इन्फ्लुएंजा की जब हम बात करते हैं तो इसकी कई स्ट्रेन्स चलती रहती हैं। एक किस्म का वायरस है जो पिछला हम H3N2 हम बार बार बात करते थे पहले, जो पिछले 2 हफ्तों से पूरे हिंदुस्तान में कई ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, वो ग्रुप ए का वायरस था। जो नया डिटेक्ट हो गया है वो इन्फ्लुएंजा बी वायरस है। बेसिकली दीज आर 2-3 सेपरेट स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ओनली। जब हम थ्रोट स्वाब करवाते हैं तो उसमें जो स्वाब में जो उसके स्वाब में आता है वो पता चल जाता है कि कौन सा वायरस था। बेसिकली जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब कि पेशेंट दिखता कैसे होगा, पेशेंट की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। उसमें भी सिंपल सा फीवर होता है, उसमें भी सिंपल कफ एंड कोल्ड होता है, उसमें भी हेडेक होता है। दे आर बेसिकली सेम, आई वोंट से मच डिफरेंस क्लिनिकली। ये तो जैसे से हम इसके केस देखेंगे ज़्यादा तो हमें पता चलेगा। पर से एज फॉर आम जनता के लिए तो ये जानना जरूरी है कि ये इन्फ्लुएंजा है। 10 में से 9 नहीं, हम जब आपको मालूम है जो ये थ्रोट स्वाब की कल्चर 4,500 रुपये की होती है। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब कल्चर कराने की जरूरत, टेस्ट कराने की जरूरत क्या है, मुझे वैसी ट्रीटमेंट कर दो। तो 10 में से 9 केसेस का हमें पता ही नहीं चलता कौन सा था, ए था, बी था, H3N2 था, वगैरह वगैरह। तो हम उनको क्लिनिकली ट्रीट करते हैं। इट इज ओनली इन द पेशेंट जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनमें हालत बिगड़ने का डर होता है, जो बड़ी उम्र के होते हैं, 60-70 साल के होते हैं, उनमें हम पेशेंट का स्वाब टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है। तो आई वुड से द जो इन्फ्लुएंजा बी जो आप पूछ रही हैं, जिसका सवाल पूछा गया है कि वो चीज़ क्या है, तो इट इज ओनली अ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा। डेफिनेटली आप डेफिनेट फर्क है, लेकिन वो हमें सिर्फ कल्चर पे पता चल सकता है, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता। उसके सिम्टम्स दोनों के सेम होते हैं। ये तो जिन केसेस में ये हम थ्रोट स्वाब के टेस्ट करवाते हैं उसमें हम इन्फ्लुएंजा का भी टेस्ट करवाते हैं, साथ में RT-PCR के रोग का टेस्ट करवाते हैं। कोरोना अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, कोविड-19 बहुत ज़्यादा अभी नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इट इज़ ओनली ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट कि इन्फ्लुएंजा वो H3N2 है या इन्फ्लुएंजा बी है। एकेडमिक इंटरेस्ट का मतलब कि वो रेफरेंस के लिए जरूरी है, उससे हमारा मैनेजमेंट नहीं बदलता। दोनों वायरल फीवर्स हैं, दोनों का ट्रीटमेंट हमें सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है जो लोग 60-70 प्लस ईयर्स के हैं या जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, कोई सांस का रोग पहले से है, COPD है, कोई हार्ट या लंग फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर है। अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक स्वस्थ लोगों में ट्रीटमेंट डिफर नहीं करता और सिम्टम्स भी डिफर नहीं करते। एब्सोल्युटली द सेम। जो प्रिकॉशंस हम कोविड-19 के लिए बोलते थे, जो प्रिकॉशंस हम H3N2 के लिए बोलते थे, वही प्रिकॉशंस अभी हैं। हम आम लोगों को सलाह देंगे, भाई थोड़ा बीमारी फैल रही है तो आप जितना भी कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर था, यानी कि घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ में मत जाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें या धोएं और प्लस अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें तो अपना एवरेज डाइट खाएं। स्कूल में डरने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को मैं बताना पसंद करूंगा कि यस, एबल बॉडीड लोगों में कोई स्वस्थ आदमी है जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कुछ बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की जरूरत भी नहीं है। घर के अंदर रहे, अपने आप को आइसोलेट कर लेवे, पानी ज़्यादा पीवे, फल ज़्यादा खावे, अपना साधारण खाना खावे, गार्गल्स करे, गर्म पानी नो डाल के और स्टीम लेवे।
5-7 दिन में ये ठीक हो जाता है बिना एंटीबायोटिक्स के। हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लॉग इन करें thehealthsite.com पर।